नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न 2024-25 की। जो आईटीआर फर्स्ट है वो हम भरने जा रहे हैं, जिसका जो असेसमेंट ईयर है वो 2024-25 होगा और फाइनेंशियल ईयर है वो 2023-24 होगा। आप इस वीडियो की सहायता से अपना आईटीआर 2024 खुद भर सकते हैं। इसमें जो भी हमें आवश्यकता होगी फॉर्म नंबर 16 की, 26 एएस की, एआईएस की, हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में देखने वाले हैं और 2024 में जो नए संशोधित ऑप्शन आए हैं उनके साथ हम पूरा आईटीआर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम इसमें आईटीआर भरने वाले हैं। तो साथियों, विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमारे इस चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त होती रहे। साथियों, ये जानकारी मेरे निजी अनुभव द्वारा आपको शेयर की जा रही है। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में भारतीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे इनकम टैक्स, या आप आईटीआर भी सर्च कर सकते हो या ई फाइलिंग भी सर्च कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन से। जो पहली होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली टैब दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम आईटीआर के ई फाइलिंग के होम पेज पे आ जाएंगे। ऊपर आप देख रहे हैं लॉगिन और रजिस्टर पे आपको आपके पैन नंबर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी के द्वारा आपको रजिस्टर हो जाना है, पासवर्ड बना लेने हैं। उसके बाद आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में आपको इंटर योर यूज़र आईडी पे आपको आपके पैन नंबर डालने हैं और इस कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके द्वारा यूज़र आईडी में बनाया जाएगा, जो यूज़र आईडी आपकी पैन नंबर होंगी, और पासवर्ड आपको इस ऊपर वाले प्लीज़ कन्फर्म वाले चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यदि आप पासवर्ड फॉरगेट हो चुके हैं आपके द्वारा, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करके अपने पासवर्ड वापस प्राप्त कर सकते हैं और पासवर्ड डालकर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे ई फाइलिंग के अपनी लॉगिन हो चुके होंगे। इसमें आपको आपकी निजी जानकारी, आपके पैन नंबर, आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि दिए हुए होंगे। इसको आप अपडेट भी, कॉन्टैक्ट डिटेल को आप अपडेट भी कर सकते हैं इस अपडेट वाले ऑप्शन से। साथियों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स एस्टिमेटर द्वारा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए सही रहेगी या न्यू टैक्स रिजीम सही रहेगी। तो इस ऑप्शन जो एस्टिमेटर है, इस पे आपको जो ये बुक्स बनी हुई हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चेक करेंगे तो आपको आपकी निजी जानकारी मिलेगी। उसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। इनकम जो डिटेल है उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, डिडक्शन डिटेल और टैक्स डिटेल, ये सब ऑप्शन आप फिल करने हैं। और नीचे आपको गेट एस्टिमेटर मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस डेट से किस डेट तक मिलेगा। इनकम डिटेल में आपको प्रीफिल्ड इनकम आएगी आपकी, लेकिन आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे, डिटेल वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, डिडक्शन आप अपनी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे इनकम दिखा सकते हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी के रूप में, आप कैपिटल गेन के रूप में, बिजनेस वगैरह में, और इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। तो इसमें आप अदर सोर्सेज, जैसे इसमें अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट है, जो सेविंग बैंक अकाउंट का है, उसमें आपको यहाँ पे जो भी ब्याज है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। एफडी के द्वारा जो भी ब्याज है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। आप यहाँ पे एफडी का ब्याज भर सकते हैं, और कुछ इनकम में आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे इनकम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एनी अदर इनकम दे रखा है। एनी अदर इनकम में आपके लॉटरी द्वारा जो टिकट हैं उनके द्वारा आपको इनकम हुई है, तो वो आपको यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है उसके द्वारा जो इंटरेस्ट प्राप्त है वो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। जैसे ही आप भरेंगे तो नीचे आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने इनकम, वो इंटरेस्ट बढ़ते ही आपकी टोटल इनकम है उसमें इंक्रीज हो जाएगी वो। इसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। आपके द्वारा 80C के तहत आपने कितना डिडक्शन करवाया है वो यहाँ पे भर सकते हैं। अदर डिडक्शन भी आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। एक यहाँ पे आप 80 TTA जो सेविंग बैंक अकाउंट का आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे
एफडी को छोड़कर वो इंटरेस्ट आप वापस डिडक्शन में भी भर सकते हैं छूट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे वो भर रहा हूँ। इसके बाद आप टैक्स डिटेल पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे क्योंकि इनकम इसमें कम दिखाई जा रही है तो आपको टैक्स भी 0 दिखा रहा है। लेकिन यदि आप ज़्यादा इनकम होगी तो आप एस्टिमेटेड टैक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम, और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के तहत आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी जो रिजीम है वो हमारे लिए बेहतर है। तो उसके अनुसार आप जो ई फाइलिंग करेंगे, आगे हम दिखाएंगे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम आपको चुननी होगी। तो आप नीचे देखेंगे तो आपको टैक्स टोटल टैक्स पेड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन यदि आपके टैक्स लग रहा है तो आपको अलग अलग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपके टैक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। साथियों, इसके बाद यदि आपके द्वारा टैक्स नहीं भरा गया है या कुछ टैक्स कम भरा गया है तो यदि आप अभी टैक्स भरना चाहते हैं तो ई टैक्स के माध्यम से आप टैक्स भी भर सकते हैं। उसकी कुछ जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। हम पूरी प्रोसेस बताएंगे आपको ITR फिल करने की। उससे पहले यदि आपका टैक्स बचा हुआ है तो जो ई फाइल है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप नीचे देख रहे हैं ई पे टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जो थर्ड ऑप्शन है ई पे टैक्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आप न्यू पेमेंट जो साइड में ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करना है आपको। इसके बाद इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स प्रोसीड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो प्रोसीड के बाद आप अपना टैक्स भर सकते हैं। साथियों, ई फाइल को फिल करने के लिए हमें सबसे पहले जो 26 AS है उसकी जानकारी लेनी होगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप देख सकते हो व्यू फॉर्म 26 AS। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो आप एक न्यू टैब पे आ जाएंगे जिसमें आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो आप देख रहे हो क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें असेसमेंट ईयर आपको 2024-25 भरना है। 2024 में आप जो ई फाइलिंग भर रहे हैं तो उसमें असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। फाइनेंशियल ईयर जहाँ भी भरना होगा वो आपको 2023-24 होगा। और व्यू एज HTML कर लेना आपको, और व्यू डाउनलोड और एक्सपोर्ट ए PDF, इस पे आप दोनों पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास 26 AS की फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। 26 AS में आपको किन किन सेक्शन में आपको इनकम हुई है वो यहाँ पे दिखाई देगी, किन किन सेक्शन में आपके टैक्स कटा है वो आपको यहाँ पे इस PDF में दिखाई देगा। तो आपको इसको चेक कर लेना है। आपको फॉर्म नंबर 16 आपके पास रखना है। आपके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा फॉर्म नंबर 16 आपको प्राप्त होगा, और 26 AS की जानकारी यहाँ से ले लेनी है। एक और आपको ई फाइलिंग से पहले आपको लेनी है AIS की जानकारी। तो ये AIS ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो AIS ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, तो TIS पे आपको फिर से क्लिक करना है। इसमें आपकी निजी जानकारी दिखाई देगी और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सैलरी और इंटरेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट है उसका आपको आपके फ्री फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आपको नोट कर लेना है। आप इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं और उसमें देखना है। ये सभी जानकारी फॉर्म नंबर 16 26 AS AIS आपको प्राप्त हो गया। इसमें आप सभी जानकारी ले ली है। इसके बाद आपको अब ITR भरना है। इसके लिए आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन ITR का फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसमें असेसमेंट ईयर आपको 2024-25 है, इसको रहने देना है क्योंकि हम 24-25 असेसमेंट वाला ITR भर रहे हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन मोड इस पर सेलेक्ट करना है और नीचे वाले कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। आप खुद भर रहे हैं इसलिए इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है।
अभी आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आप आईटीआर 1 भरना चाहते हैं। जो सैलरी एम्प्लॉई है उनको आईटीआर 1 ही भरना है। जो बिजनेस वगैरह हैं जिनकी 50 लाख से इनकम ज़्यादा है उनको आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 भरनी है। हमें अभी आईटीआर 1 भरना है तो हम आईटीआर 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे दिए हुए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो जो फॉरेन कंट्री के लिए या अदर के लिए हैं, या आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं या अदर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप फर्स्ट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं और अदर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं तो उसको आपको ओके कर देना है। साथियों, ई फाइलिंग के लिए हमें 5 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम को कन्फर्म करेंगे, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इन 5 स्टेप के द्वारा हम ई फाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, उस पर आपको क्लिक करना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपकी आईडी, आपका पैन नंबर, आपकी मोबाइल नंबर ऊपर आपको दिए हुए होंगे, उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉय भरना है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल भी कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में आपको, मैं स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट मैंने क्लिक कर लिया है। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आपको 139(a) ही क्लिक करना है क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर फिल कर रहे हैं, और अगर आप बाद में करेंगे तो 139(4) भरेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आगे आपके यूज आएंगे। तो हमें ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो 139(1) ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसको ऑप्शन को क्लिक करने के बाद साथियों सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है कि इसमें आप देख सकते हो कि डू यू विश द एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि ये कह रहे हैं कि आप यदि न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं, यानी न्यू टैक्स रिजीम के अलावा कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है। यदि न्यू टैक्स रिजीम में आपको लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये एक कर दिया है कि आपको यदि ओल्ड टैक्स रिजीम करना है तो ये आपको यस करना है, वरना ये न्यू टैक्स रिजीम ही आपको रखना है तो यहाँ पे नो ही रहना है। डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम है, मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम से आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, इसलिए आपको यस यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए यस करना है। नो टैक्स रिजीम से आप भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजीम से आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो ही रखना है। नीचे आप बैंक डिटेल, यदि आपकी फेड पहले से वैलिडेट है तो रखना है, वरना आपको ऐड अनदर कर देना है। इसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। तो आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है हमारी। अब दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम पे। इसमें आपको बहुत से सैलरी के बारे में आपको आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और इनको आपको इनके आंसर भी दे सकते हैं। जो फर्स्ट है वो ट्रांसफ़र मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म है, तो यदि आपके लिए लागू है तो आपको यस कर सकते हैं, वरना आपको इसको नो कर देना है। इसके बाद अगला है वो एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, तो उसके लिए आप ये लागू है तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके नीचे हैं वो हाउस रेंट अलाउंस है, यदि आप हाउस रेंट देते हैं और उसके लिए आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद लीव ट्रेवल अलाउंस, तो ये लागू है तो यस, वरना आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे कोई एनी अदर एक्सेप्शन है सैलरी से तो यस कर सकते हैं, वरना नो करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो आपकी इनकम
फ्रॉम सैलरी से आपको इनकम किस प्रकार से हुई है उसको आप देख सकते हो। आपकी डिडक्शन क्या हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम है तो आपको यहाँ पे एडिट करके आप ऐड वाले ऑप्शन से आप उनको एडिट कर सकते हैं। इसमें आप जो अब ऊपर आपकी सैलरी है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो इनकम फॉर अदर सोर्स से आपको कौन कौन सी इनकम आ रही है। जो इंटरेस्ट है आपका सेविंग बैंक अकाउंट का, तो वो आपको यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगा। आपको इसको एडिट करके ज़ीरो नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से AIS से उठा के यहाँ पे आपको प्रीफिल दे दिया है। तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका और ब्याज बन रहा है तो आपको इसको एडिट करके भर सकते हैं, और वरना आपको ज़ीरो नहीं करना है इसको। आपकी जो इनकम है उसको भी आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। इस एडिट वाले ऑप्शन से आप एडिट और ऑप्शन देखेंगे तो आप इनकम भर सकते हैं। डिडक्शन आपकी और कोई है तो आप यहाँ पे डिडक्शन भर सकते हैं। साथियों, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 80C वाली अदर डिडक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद उसके साथ आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो इस सैलरी में आप जो इंटरेस्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। सेविंग अकाउंट से जो आपका इंटरेस्ट है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको एडिट कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आपका इतना बन रहा है, इससे ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको ज़्यादा लिख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इसको आपको ज़ीरो नहीं करना है। इसके आप क्लिक करके आपको नीचे आप चलेंगे तो ग्रॉस इनकम आपकी इंटरेस्ट जुड़ के बढ़ी हुई होगी। इसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको कन्फर्म कर देना है। तो आप देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम पे कन्फर्म आ चुका है। अब हम चलेंगे टोटल डिडक्शन पे। साथियों, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में बस इतना ही अंतर है कि डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C अदर भी डिडक्शन है। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं है। सिर्फ एक सेंट्रल जो स्कीम है उसके तहत एक डिडक्शन है, वो हम आगे देखेंगे। ये सभी ऑप्शन है, यदि आप पे जो यहाँ पे लागू हो रहे हैं उनको आपको यस कर देना है, वरना सबको आपको नो कर देना है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, हम ओल्ड टैक्स रिजीम से भर रहे हैं तो 80C के तहत यहाँ पे हमारी डिडक्शन दिखा रहा है। इसके नीचे ये भी लिख रखा है कि एग्री हैं तो यस करें, यदि इनसे एग्री नहीं है तो आप नो भी इसमें कर सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आगे आपको डिडक्शन आप जिस डिडक्शन में यस करेंगे उसको आप आगे आपको ऑप्शन खुल जाएगा अगली स्टेप पे, तो उसको आपको एडिट उसमें आप भर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे आप यदि आपके लिए हैं तो यस कर सकते हैं आप, वरना इसको नो कर सकते हैं। इन सब को आप स्किप करके आगे भी भर सकते हैं। तो यस नो करना है आपको डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन के लिए। जैसे एनी अदर आपके लिए हैं, या CTT वाला मेरे लिए लागू हैं, तो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का, उसको मैं वापस 10,000 तक का इंटरेस्ट आप डिडक्शन में दिखा सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट है वो आप दिखा सकते हैं। FD वाले आप जो लागू है वो ही दिखा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे यस करके छोड़ दूँगा। आगे आप इसमें एडिट कर सकते हैं। आगे वाले ऑप्शन में हम भरेंगे हमारा डिडक्शन। अदर एनी डिडक्शन, इसमें यदि यस है और आपके नीचे ऑप्शन में कुछ प्रीफिल्ड चेक बॉक्स हैं और आपके लिए लागू नहीं है तो आप उन चेक बॉक्स को हटा सकते हैं, या सीधे ही आप उसमें नो कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी डिडक्शन आपके लिए लागू नहीं है तो सीधे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको नो कर देना है। तो अपने आप ये नीचे वाले ऑप्शन हट जाएंगे, आपको यहाँ पे नो कर देना है और इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप देखते हैं आप वेरीफाई और डिडक्शन, तो इसमें आपको वेरीफाई करना है। जो 80C है उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपकी और कोई डिडक्शन 80C की तहत थी उसमें आप एडिट कर सकते हैं। 80D में यदि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, वरना ये 00 आपको इस यहाँ पे रहने देना है। इसमें हम 80TT वाले हमने यस करके आए हैं, तो 80TTA वाले में हम यहाँ पे ऐड 80TTA करेंगे। तो इनमें से आपके साथ कोई डिडक्शन है तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हैं। इसमें हम जो इंटरेस्ट है वो पूरा 1025 वो सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट है। ये वार्निंग आएगी, इसको आप इग्नोर करना है और इसमें आपको नीचे वाले ऐड ऑप्शन पे आपको क्लिक करके उसको ऐड कर देना है डिडक्शन में। जो FD वाले आप इनकम टैक्स डिडक्शन में नहीं आते हैं उनको आपको यहाँ पे डिडक्शन में फिल नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप जो भी डिडक्शन आपको उसको एडिट करके यहाँ पे
आप फिल कर सकते हैं। तो आप डिडक्शन देखेंगे हमारी 71,900 थी, हमने इंटरेस्ट वाली डिडक्शन यहाँ पे फिल कर दिया तो 72,925 हो चुकी है। इसको आप कंफर्म कर देंगे। अब चलेंगे हम टैक्स पेड पे। साथियों ये इनकम कम है इसलिए आपको टैक्स पेड 0 दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे टैक्स होगा तो आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि इनकम से आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पे आपको यदि टैक्स कम ज़्यादा है TDS तो हमने आपको 26 AS दिखाया था उसमें, और 16 नंबर फॉर्म में आपको यहाँ पे आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रीफिल्ड होगा क्योंकि ऊपर आपने जो कर दिया है उसके आधार पर, और उसको आपको टोटल टैक्स पेड यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। तो टैक्स पेड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। साथियों यहाँ पर भी आपको यदि टैक्स बकाया होगा तो ऑनलाइन पे वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपको आएगा, जिससे आप बकाया टैक्स को आप पेमेंट से कर सकते हैं। इसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाली डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें आपको आपकी ग्रॉस सैलरी दिखाई देगी, डिडक्शन दिखाई देगी, और कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल है वो दिखाई देगी। इसके बाद आपको इनकम टैक्स कितना आपका बन रहा है, कितनी आपकी 87A के तहत आपको रिबेट मिल रही है। रिबेट भी आपको 12,500 ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, और न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 के लगभग रिबेट आपको मिल जाती हैं। तो वो रिबेट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स का इनकम कम है इसलिए 0 दिखा रहा है। यहाँ पे इनकम फीस यहाँ पे आपको दिखा देगा, कितना आपको रिफ़ंड हुआ है, रिफ़ंड आपको होगा वो भी आपको जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और आपको उसको कंफर्म कर देना है यदि यहाँ पे जानकारी सही होगी। तो जैसे ही आप कंफर्म पे करेंगे तो 500 स्टेप यहाँ पे कंफर्म हो चुकी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड जेसॉन ये आप कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। यदि ये सारी जानकारी सही है आपकी तो आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वापस आपकी इनकम, आपकी डिडक्शन, आपकी टैक्सेबल, आपका कितना टैक्स लग रहा है, रिफ़ंड कितना होगा, तो आपको प्रोसीड ये देख के प्रोसीड रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके पैन नंबर आदि जानकारी मिलेंगी। तो इस चेक बॉक्स में आपको इस पर क्लिक कर देना है, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आपको प्रोसीड होगा। आगे आप प्रीव्यू देख पाएंगे। ये आपको प्रीव्यू देखें, आप जितना भी फॉर्म ने आपको फिल किया है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने जो ऑप्शन क्लिक किए हैं, आपने जो इनकम और डिडक्शन और टैक्स भरे हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म जो आपने पहले भरा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आपको चेक कर लेना है। वापस अगर इसमें कुछ एडिट करना हो तो आपको वापस जाके भरना है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वैलिडेशन के बाद आप वेरिफिकेशन करना है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इसमें 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये आधार OTP के द्वारा आपको ई वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हाउ टू यू वांट ई वेरीफाई, तो आपको OTP मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो रजिस्टर विद आधार है। तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, तो उसके द्वारा आप इस पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और नीचे दिए हुए कंटिन्यू ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके जो आधार नंबर में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP प्राप्त होगी। वो OTP आपको फिल करनी है और वैलिडेट कर देना है। इसके बाद आप देख पाएँ एक नोट आया, प्लीज़ नोट द वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स, यानी आप इसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देख लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना। तो साथियों इस प्रकार हमारा ITR फिल हो चुका है। आप इस डाउनलोड रिसिप्ट से आप रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका ITR है आप देख सकते हो, रिटर्न प्रोसीड और प्रोसीड ऑन, ये विभागीय कार्यवाही है, ये अपने आप हो जाएगी। यहाँ से आप यदि आपका गलत है तो फाइल रिवाइज रिटर्न, यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। यदि आपका ITR गलत भरा गया है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपका पिछले सत्र का या इस सत्र का यदि आप भरा हुआ ITR देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको जो ई फाइल वाले ऑप्शन है ऊपर, इस पे जाना है। जो फर्स्ट ऑप्शन में
दिया हुआ है व्यू फाइल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे वाले में भी दिया हुआ है लेकिन इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन के ई फाइल फील्ड रिटर्न्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे कि असेसमेंट ईयर 2024-25 वाला ITR हमारे सामने आ चुका है। इसकी आप डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हैं और डाउनलोड रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको ITR 2024-25 भरना है। साथियों, ITR भरने की ये प्रोसेस आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।